बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 6 की भूगोल पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 की, जो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के नाम से था, जिसके पहले, दूसरे और तीसरे भाग में बच्चों हमने बात की कि पृथ्वी के जो चारों परिमंडल है अर्थात स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और इन तीनों का एक ऐसा संक्रमणीय क्षेत्र जो था जीवमंडल, उन सभी के बारे में बच्चों हमने विस्तृत चर्चा की। तो बच्चों इस भाग में मैं आपके लिए लेके आया हूं इस अध्याय से संबंधित जितने भी प्रकार के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों इस अध्याय का पहला प्रश्न। इनके उत्तर बच्चों संक्षेप में देने हैं, ये ध्यान रखना अपने को। जितना पूछा है उतनी ही जानकारी इसमें लिखनी है, वर्णन नहीं करना। पहला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के जो 4 प्रमुख परिमंडल है वो कौन कौन से हैं? तो बच्चों इसमें अपने को ध्यान रखना है कि जो 4 परिमंडल है उन चारों परिमंडलों का केवल और केवल क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो बच्चों जिसमें पहला परिमंडल था अपने भूमंडल या इसको स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं, फिर वायुमंडल, जल मंडल और जीवमंडल। तो ये बच्चों क्या हो गए? अपने पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हो गए। अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के प्रमुख जो महाद्वीप हैं उनके नाम लिखो। तो बच्चों हमने बात की कि स्थलखंड जो है वो किस रूप में है? महाद्वीपों के रूप में है। और महाद्वीपों की संख्या हमने देखी थी बच्चों की कितनी है? 7 है, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 बच्चों क्या है? पृथ्वी के महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो बच्चों अपने को यहाँ पे मानचित्र की सहायता लेनी पड़ेगी और मानचित्र में देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से 2 महाद्वीप हैं जो कि विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित होंगे तो बच्चों उनकी स्थिति कहाँ रहेगी? दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी। तो बच्चों मानचित्र का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि एक महाद्वीप है अपना ऑस्ट्रेलिया विश्व का और दूसरा है विश्व का महाद्वीप है अंटार्कटिका। ये दोनों ही महाद्वीप कौन से गोलार्ध में बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें अपने को कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि वायुमंडल की विभिन्न परतें जो पृथ्वी की सतह से आसमान की ओर जो एक क्रम है उसमें अपने को इसमें लिखना है। तो सबसे पहली जो पृथ्वी के आसपास की सतह है वो है क्षोभमंडल, उसके बाद जो सतह है वो समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत या इसको ओजोन मंडल भी बोल सकते हैं, ये समताप मंडल का निचला हिस्सा है। क्या कहलाता है? ओजोन मंडल या ओजोन परत कहलाता है। अपने को ध्यान रखना है कि जो ओजोन परत का संबंध है वो कौन से मंडल के साथ में बच्चों? समताप मंडल के साथ में है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उनसे मानव समुदाय और जंतु समुदाय, जीव समुदाय की क्या करती है बच्चों? रक्षा करती है ओजोन परत। नेक्स्ट है बच्चों कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के बारे में इससे पहले भी बच्चों कम से कम 8 से 10 बार चर्चा अपने हो चुकी है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। कि बच्चों पृथ्वी के ऊपर जलीय भाग की अधिकता अर्थात जलीय भाग कितना है? 71% भाग क्या है? पृथ्वी पर जल है। और इस अत्यधिक जलीय भाग के कारण पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है बच्चों? इसका रंग दिखाई देगा बच्चों नीला। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है, अतः जलीय भाग अधिक होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं बच्चों? नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध का मतलब हमें यह देखना है कि बच्चों स्थल से मतलब है कि एक ऐसा भाग जिसमें स्थल की प्रतिशतता क्या हो? अधिक हो। किसकी तुलना में बच्चों? जल की तुलना में।
तो जल की तुलना में स्थल की प्रतिशतता का बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो उत्तरी गोलार्ध में उसमें स्थल भाग अधिक है, वहीं जल भाग क्या है, कम है। इसीलिए बच्चों क्या करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी बोला जाता है। पृथ्वी पर स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हमने देखा था कि जीवमंडल एक ऐसा मंडल है जिसमें जंतु जगत और पादप जगत, इन दोनों जगत को क्या करते हैं बच्चों कि जो जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो कौन से मंडल में मिलती है बच्चों, जीवमंडल में मिलती है। जीवमंडल में स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, इन तीनों का संयुक्त रूप से मिश्रण पाया जाता है। देखें बच्चों, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जीवन हेतु सभी जो उपयुक्त परिस्थितियां होती है वो पाई जाती है। कहाँ पे बच्चों, जीव मंडल में। और यही एक ऐसा भाग है जहाँ क्या है, जीवन पाया जाता है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे के और जीव मंडल से जुड़े हुए रहते हैं। अर्थात ये जो सभी मंडल हैं ये आपस में पूर्ण रूप से सामंजस्य के ऊपर टिके हुए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें सही उत्तर के ऊपर चिन्ह का निशान लगाना है, जिसमें पहला प्रश्न है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती थी। तो बच्चों हमने देखा था कि पूर्वी भाग में एशिया था और इसके पश्चिमी भाग में यूरोप महाद्वीप स्थित था। तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली एक पर्वत श्रृंखला थी जिसका नाम हमने देखा था कि वो क्या था बच्चों, यूराल पर्वत था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना यूराल। अर्थात एशिया और यूरोप को प्राकृतिक रूप से विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है बच्चों, यूराल। नेक्स्ट बच्चों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़े हुए हैं। तो बच्चों हमने बात की थी कि ये उत्तरी अमेरिका और ये एक संक्रिय स्थल भाग के द्वारा किससे जुड़ा बच्चों, दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो ये स्थल भाग जो है वो स्थल संधि कहलाता है। और ये स्थल संधि क्या सी थी बच्चों, पनामा स्थल संधि। अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बच्चों एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि भारत और श्रीलंका दोनों आपस में कौन सी जल संधि के द्वारा अलग हो रहे हैं। तो इसका उत्तर हमने देखा कि जो पाक नामक जल संधि है या पाक जल डमरू मध्य है, उसका काम क्या बच्चों, भारत और श्रीलंका को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और वो एक जल संधि का उदाहरण है। वहीं इसकी बात करें तो ये कौन है बच्चों, स्थल संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है बच्चों, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो बच्चों हमने देखा कि वायुमंडल में 78% जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की मात्रा थी बच्चों 21% और इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थी 0.03%। तो देखेंगे कि जो सबसे अधिक मात्रा में वो गैस है वो है अपनी नाइट्रोजन N2। और 2 नंबर पे बात करें तो बच्चों वो अपने सामने आ जाती है ऑक्सीजन, और 3 नंबर पे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य सभी जो गैस हैं वो 1% के अंदर सिमटी हुई है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों के द्वारा बना हुआ है। चट्टान का मतलब क्या है बच्चों कि जो स्थलीय भाग है वो किससे बना होता है, चट्टानों के द्वारा बना होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना थल मंडल। थल मंडल, भूमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों क्या है बच्चों, इस एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तो ये जो ठोस चट्टानी भाग है वो थल मंडल बना हुआ है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो वो है बच्चों अपने सामने एशिया महाद्वीप। अब बच्चों कुछ प्रश्न है, इसमें अपने को खाली स्थान में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जिसमें पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों कि वो है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग। अर्थात पृथ्वी का जो सबसे गहरा या गर्तनुमा खाईनुमा जो भाग है उसका नाम क्या है, और वो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों कि जो मेरियाना गर्त है,
कौन सी गर्त बच्चों? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी थी? 11,022 मीटर। यह प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। नेक्स्ट है बच्चों, महासागर का नाम बताइए जो एक देश के नाम पर रखा गया है। तो वो एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश विशेष अर्थात भारत के ऊपर रखा गया है, और उस महासागर का नाम है बच्चों हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट है बच्चों, स्थल, जल और हवा का एक सीमित भाग, इन तीनों का सीमित भाग या संयुक्त भाग क्या कहलाता था बच्चों? जैव मंडल। जैव मंडल, तो जैव मंडल क्या था बच्चों? इन तीनों का एक सीमित भाग था, और इसमें जीवन के लिए जो सहायक तत्व है वो इसमें मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों शब्दों को आपस में संधि कर सके अर्थात मिला के लिख देना है। अर्थात यूरोप और एशिया के जो संयुक्त भाग है इनको आपस में यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है बच्चों यूरेशिया से आप क्या समझते हैं? और यहाँ पे एक प्रश्न अभी जो आया था पहले कि यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो प्राकृतिक पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो बच्चों एक होता है पृथ्वी का ऐसा भाग जो सबसे गहरा है, वो कौन सा है? अपना मेरियाना गर्त 11,022 मीटर। और एक है पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर अर्थात जो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है बच्चों 8,848 मीटर। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। और जो माउंट एवरेस्ट है वो अगर प्राकृतिक रूप से या अपन देखें कि जो भौगोलिक रूप से है वो कौन से देश के अंदर है कि नेपाल देश के अंदर स्थित है माउंट एवरेस्ट नामक ये चोटी। तो बच्चों ये थे अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उससे संबंधित जितने भी प्रकार के जो अभ्यास प्रश्न थे वो। इसके आगे वाले भाग में बच्चों मैं आपसे बात करूंगा अध्याय 6 पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल रूप हैं उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।